दोस्तों, इस समय बच्चन परिवार अलग अलग वजहों से सुर्खियों में बना हुआ है। पहले खबर ये आई कि महाकुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर जया बच्चन ने जो बयान दिया उसको लेकर उन्हें काफ़ी घेरा गया। और एक आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं जिन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जया बच्चन से तो अभी तक अमिताभ बच्चन ही परेशान थे, अब उनके इस तरह के बयानों से तो सनातनी भी परेशान होने वाले हैं। अभी ये मामला चल ही रहा था कि एक और खबर सामने आती है जिसमें यह बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में एक कॉन्टेस्टेंट आती हैं जो उनके सामने बैठकर अमिताभ बच्चन की बहू रानी ऐश्वर्या की तारीफ करती हैं, ऐश्वर्या की खूबसूरती की तारीफ करती हैं और सीधे तौर पर अमिताभ बच्चन से कहती हैं कि आप तो उनके साथ रहते हैं, आप हमें बताइए कि इतना खूबसूरत बनने के लिए कोई अगर टिप्स हैं तो आप हमें दीजिए। जिसके जवाब में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ये जो चेहरे की खूबसूरती है ये एक दिन मिट जाती है, जो आपके अंदर की खूबसूरती है वो बनी रहती है। इसको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई। इस बीच आराध्या बच्चन भी चर्चा में है, सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है ये कहते हुए कि मेरे बारे में जो भ्रामक खबरें चल रही हैं, जिसको लेकर मैंने 2023 में अर्जी लगाई थी, उसके बाद भी उन खबरों को नहीं हटाया गया है। ऐसे में उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, साथ ही यूट्यूब से और गूगल से पूछा जाए कि वो आखिर इस तरह के वीडियोस की अनुमति कैसे देते हैं जबकि इतना बड़ा झूठ उनके प्लेटफॉर्म पर बोला जाता है। दोस्तों, ये तमाम तरह की खबरें इस वक्त आ रही हैं। इससे पहले बच्चन परिवार उस वक्त सुर्खियों में था जब ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच संबंधों में तनाव है, इस तरह की खबरें आ रही थी। मैं आपको याद दिला दूं कि अंबानी वेडिंग में जब अभिषेक और ऐश्वर्या अलग अलग पहुंचे थे उस वक्त से ये विवाद शुरू हुआ था और मीडिया में ऐसा कई बार कहा गया कि इनके बीच संबंध ठीक नहीं है और इस तरह की बातें होने लगी। कई मौक़ों पर अभिषेक को अकेला स्पॉट किया गया, ऐश्वर्या अपनी बिटिया आराध्या के साथ दिखाई दी, फिर चाहे विदेश में छुट्टियां मनाने का मामला हो या विदेश में जाकर अवार्ड लेने का, ये दोनों कई मौके पर अलग अलग ही दिखाई दिए। लेकिन फिर एक मौका ऐसा आया स्कूल के फंक्शन का, जहाँ पर आराध्या के स्कूल का फंक्शन था, एनुअल फंक्शन था, जहाँ पर ये पूरा परिवार एक साथ दिखाई दिया। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं और इसको लेकर कहा जा रहा है कि आखिर बच्चन परिवार में चल क्या रहा है। देखिए, जहाँ तक जया बच्चन का मामला है वो काफ़ी मुखर हैं और काफ़ी खुलकर बोलती हैं। वो जिस तरीके से कई बार पैपराजी वगैरह के सामने पेश आती हैं उसको लेकर भी तमाम तरह की खबरें चला करती हैं। लेकिन इतना कहा जाता है कि जया बच्चन जो है उनके मन में जो आता है, जो उनके जी में आता है, वो बोल देती हैं, फिर वो ये नहीं देखती कि इसका प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ेगा। उधर अमिताभ बच्चन की इमेज एक ऐसे शख्स की इमेज है जो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका ये जो बयान है, ये जो जवाब है जो उन्होंने ऐश्वर्या की खूबसूरती के बारे में दिया उस कॉन्टेस्टेंट को, जिसमें उन्होंने पूछा कि भाई ऐश्वर्या तो बहुत खूबसूरत हैं, आप तो उनके साथ रहते हैं, तो आप हमें कुछ टिप्स बता दीजिए। अब इसको बड़ा खूबसूरती से बच्चन साहब ने टाल भी दिया और जवाब भी दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई चेहरे की खूबसूरती है वो तो मिट जाएगी और अंदरूनी खूबसूरती है वो रहती है। अब आमतौर पर लोग जो टिप्स मांगते हैं वो चेहरे की खूबसूरती के मांगते हैं कि भैया बेसन लगाएं कि नींबू लगाएं, कि लोग तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चन परिवार अक्सर आपसी संबंधों को लेकर ही चर्चा में आता रहा है। एक वक्त ये भी था जब आर्चीज़ का लॉन्च हुआ और उस मौके पर ऐश्वर्या दिखाई दी तो ये कहा गया कि भाई जो ऐश्वर्या की सिस्टर इन लॉ हैं श्वेता, उनके बच्चे का अगर कोई ओकेज़न है तो वहाँ पर मौजूद होती हैं ऐश्वर्या, लेकिन आराध्या के बर्थडे पर नहीं दिखाई दी थी श्वेता। ऐसे तमाम बातें कही गई। फिर चाहे उनका पिक्चर पोस्ट करने का मामला हो और ऐसी कोई भी खबर आई हो, लेकिन तमाम मौके पर ये चीज़ें कही जाती रहीं कि बच्चन परिवार के जो आपसी संबंध हैं वो उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से कि दिखते हैं या यूँ कहें कि दिखाए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों मामला ये है कि जब से खबर सामने आई है कि कौन बनेगा करोड़पति में एक कॉन्टेस्टेंट ने ये पूछा कि ऐश्वर्या की खूबसूरती का राज क्या है और आप हमें उनके खूबसूरती के टिप्स बता दीजिए, और जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने उस सवाल को घुमा दिया, जवाब को घुमा दिया, उसको देखकर ये लगा कि आमतौर पर अगर आप अभी तक देखते रहे हो केबीसी तो ये होता रहा है कि अमिताभ बच्चन अपने परिवार के बारे में बड़ा खुलकर बात करते हैं, अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर चुके हैं और उनके परिवार में किस तरीके की हंसी मजाक चला करती है उसके भी कई नमूने हमें कई मौक़ों पर देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की भाव भंगिमा उनकी इस प्रश्न के बाद बनती है, जिसको लेकर एक अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिख रही हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने पिछले दिनों एक ब्लॉग लिखकर भी ये बताया था कि जिस तरह से लोग कयास लगा लेते हैं वो कितना गलत होता है। अक्सर लोग बिना जाने, बिना सच को जाने तमाम तरह की बातें क्वेश्चन मार्क के साथ कह देते हैं और वो तो कहकर निकल जाते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कितना ख़राब असर
उस छवि पर पड़ता है और उन लोगों पर पड़ता है जिनके बारे में वो बातें लिखी जा रही हैं। कुछ ऐसा ही मसला आराध्या बच्चन का भी है। मैं आपको याद दिला दूं कि आराध्या बच्चन को लेकर तमाम तरह की भ्रामक खबरें बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने चलाई, उनके बारे में गलत चीज़ें लिखी जो बिल्कुल सही नहीं था, और इसको लेकर कुछ वीडियोज़ हटाने भी पड़े। लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे वीडियोज़ हैं, और यहाँ बात सिर्फ आराध्या बच्चन की नहीं है बल्कि बॉलीवुड की कई और हस्तियों के बारे में ऐसे कई वीडियोज़ हैं जहाँ पर उनके न रहने, उनके गुजर जाने तक की घोषणा कर दी गई है, ये जानते हुए भी कि यह खबर सच है। तो सिर्फ लोगों का आईबॉल कैच करने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अक्सर इस तरीके की खबरें चलाई जाती हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे बच्चन परिवार की, जहाँ पर तमाम तरह की खबरें सामने आती हैं और उसको लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और बात समझनी होगी कि जब आप एक पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो आपकी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों की नज़र रहती है, और ख़ासकर हिंदुस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पर हम लोग पड़ोसियों के घरों में ताक झांक करते हैं। तो पड़ोसियों के घरों में ताक झांक करना तो तब भी सीमित घरों का काम होता है कि भाई 2-4 घर आसपास के आपके घर में ताक झांक करेंगे, लेकिन जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनके घर में ताक झांक करने के लिए हर कोई तैयार रहता है, क्योंकि हर किसी को जानना है कि उनके घर में चल क्या रहा है। होता क्या है, जब से इंस्टाग्राम का टाइम आया है, जब से हमारा ये सोशल मीडिया का युग आया है, तो हर कोई एक दूसरे की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, दूसरे की लाइफ सिर्फ मनोरंजन के लिए जानना चाहते हैं। हमें इससे ज़्यादा उसके बारे में कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उस पर हम कमेंट भी करते हैं, फिर हम उनकी कही गई बातों पर तरह तरह की बातें लिखते हैं, और ऐसा भी होता है कि कई बार उनके बारे में जो खबरें आ रही होती हैं वो बिल्कुल बेसिर पैर की होती हैं, लेकिन लोग उस पर बड़ा सीरियसली होकर रिएक्शन देने लगते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बच्चन परिवार को लेकर तमाम तरह की खबरें पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर आई हैं, फिर चाहे ऐश्वर्या के बारे में उनकी खूबसूरती का राज पूछने का मामला हो, या जया बच्चन से ये पूछने का मामला हो कि जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों के सामने कहा कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची, बहुत सी लाशें हैं जिनको पानी में बहा दिया गया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो वाटर कंटामिनेटेड हो गया और उसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, वही पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। इसको लेकर उन्हें काफ़ी विरोध का सामना भी करना पड़ा, और ऐसे पहले भी कई मौके रहे हैं, और वो अपनी उस सोच के लिए भी जानी जाती रही हैं जहाँ ये कहा जाता है कि उनकी सोच जो है वो लेफ़्ट की तरफ झुकाव वाली है। और अब इस तरीके का बयान आना कि उनसे अभी तक सिर्फ अमिताभ बच्चन परेशान थे, अब पूरा का पूरा सनातन परेशान हो जाएगा। हालांकि इस पर जया बच्चन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ऐसे पहले भी कई सारे मौके रहे हैं जहां पर इस तरीके के रिएक्शन उनके लिए आते रहे हों। लेकिन फ़िलहाल ये जो मौका है, ये बच्चन परिवार के 3 मेंबर्स के बारे में 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की जो खबरें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि ये जो परिवार है ये कई अलग अलग वजहों से लोगों के निशाने पर रहता है, चाहे ऐश्वर्या हो या जया हो या फिर आराध्या। लोगों ने उस छोटी बच्ची आराध्या को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि आराध्या के बारे में जिस तरह की खबरें आप देखें यूट्यूब चैनल पर आती हैं, जिसमें अक्सर ही दावा किया जाता है कि वो बीमार हैं या किसी वजह से उनके साथ कुछ गलत हो गया जो कि नहीं हुआ होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस एक परिवार के बारे में हमारे देश के लोग कुछ ज़्यादा ही इच्छुक होते हैं जानने के लिए, कुछ ज़्यादा ही अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, और उस वजह से ये तमाम तरह की खबरें अक्सर कई बार बना दी जाती हैं, कई बार खुद ब खुद बन जाती हैं। यहाँ पर जहाँ तक ऐश्वर्या की खूबसूरती के राज पूछने वाला मामला है, वो तो एक कॉन्टेस्टेंट ने वाकई पूछा है, जया बच्चन का बयान अपना खुद का आया है, लेकिन हाँ, इस सब में आराध्या बच्चन को लेकर जो खबरें चला करती हैं वो ज़रूर चिंता बढ़ाने वाली हैं, और उसको देखकर मुझे लगता है कि जल्द ही कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई आदेश ऐसा आना चाहिए जिससे कि लोग इस तरह की झूठी और भ्रामक खबरें उनके बारे में न पहुंचाएं। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें लिखना मत भूलिएगा।